Tarari rari rari tarari rari tarari rari rari rari. It was a big surprise for a person like me क्योंकि मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं कभी म्यूजिक डायरेक्शन करूँगा या मुझे कहीं, क्योंकि आई वॉज ए वेल स्टेब्लिश्ड अरेंजर ऑफ द इंडस्ट्री. यश भाई साहब ने बख्शी साहब को बुलाया, बख्शी साहब आ गए, उन्होंने सिचुएशन पूछी. हाँ यश जी बताइए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन बताइए. हाँ भाई उत्तम सिंह ट्यून सुनाओ, तो मैंने ट्यून सुनाई तो उठ के चले गए. आज संगीत क्यों खराब हुआ? क्योंकि आज संगीत देखने वाला हो गया है. आज संगीत की जो डिवैल्यूएशन हुई है वो इसलिए हुई है कि आज लोग संगीत सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं हैं. सर एक शुरुआत से उस पल से शुरू करेंगे जब आपकी इस इंडस्ट्री में एंटर हुई थी. पहले तो ऐसा है जी कि लेट मी विश माय व्यूअर्स ऑफ लहरें, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम. और मैं अपने बारे में कभी बोलना पसंद नहीं करता क्योंकि काम बोले वो ज़्यादा बेहतर होता है. फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि ज़िंदगी मेरी जो शुरू हुई वो 4.5 साल की उम्र से शुरू हुई एज ए म्यूज़िक स्टूडेंट. और स्टूडेंट की जब बात आई है तो मैं सिख हूँ, और सिख का मतलब होता है स्टूडेंट, शागिर्द. तो मैं आज तक म्यूज़िक सीख रहा हूँ. एक तो सिख हूँ, ऊपर से आज तक सीख रहा हूँ. तो 4.5 साल की उम्र से म्यूज़िक सीखना शुरू किया, फादर ने सिखाना शुरू किया, जिसमें मटका, तबला, क्लासिकल वायलिन, कथक डांस और ये सब करते करते 12 साल की उम्र में वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया, जिसके लिए लोग मुझे आज जानते हैं कि मैं क्लासिकल वायलिन मतलब वेस्टर्न वायलिन बजाता हूँ. और 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1965 में पहला अरेंजमेंट किया, एज ए अरेंजर काम किया. और एज ए कंपोज़र विद माय ड्यू जगदीश खन्ना जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ पहली फिल्म आई थी पिंटर बाबू जो 82 में थी, जिसमें मनोज जी ने हमको चांस दिया था. मेरी पहली फिल्म एज ए सोलो जो दिल तो पागल है, जो आप जिसके लिए आप सब लोग जानते हैं. बस ये छोटी सी ज़िंदगी है. दिल तो पागल वाज मेजर अचीवमेंट सर आपके लिए, एक और वाज बीन अवार्डेड आल्सो. जी जी. एनी वन काइंड ऑफ शेयरिंग थिंग्स यू लाइक टू शेयर? दिल तो पागल है जी, इट वाज ए मेजर अचीवमेंट और बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत ब्यूटीफुल फिल्म बनाई थी यश जी ने. लेकिन ये फिल्म एक मिलने का जो मीडिया था वो कुछ अजीब सा था. ये फिल्म मुझे नहीं पता था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म से पहले मुझे इनकी एक टेलीफिल्म ऑफ़र हुई थी यश जी की, जो संजीव कोहली लेके आए थे. तो उन्होंने कहा कि उत्तम तुम ये टेलीफिल्म करोगे. मैंने कहा मुझे फिर म्यूज़िक करना है, चाहे वो टेलीफिल्म हो या कोई भी हो. एंड यू आर सेइंग सो यू आर माई फ्रेंड सो आई विल डू. तो ये टेलीफिल्म के लिए गाने बने थे. देन यश जी के साथ एक सेटिंग हुई, उनको गाने पसंद आए. फिर फैमिली के साथ सेटिंग हुई तब उनको गाने पसंद आए. तो उसके बाद फिर यश जी के साथ मैं गाने बनाते चले गया. मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो एट द टाइम ऑलमोस्ट 6-7 महीने 8 महीने के गुजरने के बाद जब काफ़ी गाने बन गए एंड ही वॉज सेलेक्टिंग द सॉन्ग्स, तब उन्होंने मुझे कहा कि उत्तम यू आर डूइंग माई फिल्म, यू आर नॉट डूइंग टेलीफिल्म. सो इट वॉज ए बिग सरप्राइज़ फॉर ए पर्सन लाइक मी, क्योंकि मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं कभी म्यूजिक डायरेक्शन करूँगा या मुझे कहीं, क्योंकि आई वॉज ए वेल स्टेब्लिश्ड अरेंजर ऑफ द इंडस्ट्री. उससे थोड़ी देर पहले मैंने प्यार किया, हम आपके हैं, सब हिट हुई थी. तो आई डिडंट हैड एनी माइंड टू बिकम ए म्यूजिक डायरेक्टर. सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी आई गॉट इन दिस वे. सर एक और वाक़या भी हुआ था शायद से, अरे क्या हुआ था उसकी म्यूज़िक की वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, वो बड़ा अजीब सा वाक़या था जी. वो क्या है कि मैं
यश जी को कंटिन्यूसली ये गाना सुना रहा था, ये ट्यून सुना रहा था, तरारी रारी रारी तरारी रारी तरारी रारी रारी कंटिन्यू सुना रहा था। बोलते हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं मेरे को 6 महीने गुजर गए। तो एक दिन उनका उदय आया, उदय आके कहते, मैंने कहा यार उदय तुम ये ट्यून सुनो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस फिल्म में ये गाना बहुत अच्छा जाएगा और बहुत खूबसूरत चीज़ बनेगी, क्योंकि इस गाने में ऐसी चीज़ है, इस नोटों में ऐसी चीज़ है कि ये नोट हर तरीके से बजाए जा सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर कोई वॉर सीन चल रहा है तो पम 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 वो बज सकता है, और सैड चल रहा है तारा री री रा री रा, कोई हैवी चल रहा है, मतलब दिस नोट्स आर इन सच मैनर्स के इसको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो आई वॉन्ट टू प्ले दिस ट्यून फॉर यू। तो उसने सुना, उसने बोला डैडी दिस इज़ फैंटास्टिक। वहाँ से सबका माइंड चेंज हो गया। अब जब माइंड चेंज हुआ कि इसको रखना है, तो वी स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री ऑन दिस। पोएट्री मतलब वर्ड्स। अभी यश जी भी लिख रहे हैं, भाभी जी भी लिख रही हैं, उसके बाद में आदि भी लिख रहा है, हालांकि आदि इज़ ए वेरी गुड राइटर, वो भी लिख रहा है, मैं भी लिख रहा हूँ। मतलब जैसे एक फर्जी बोल होते हैं। जैसे अभी ये गाना है तारारी रारी रा तारेरी रा, अभी मैं वो लिख रहा हूँ, सपोज मैंने तो तुमसे ये कहा तुम तो मेरी हो, मैंने तो तुमसे क्यों कहा डारारी डार, जो भी है। तो जब भी कुछ लिखें तो पोइट्री जो है या म्यूज़िक जो है, वो ट्यून जो है वो ज़ीरो हो जाए। जब भी कुछ लिखें तो लगता है यार कुछ गड़बड़ है ट्यून में। तो सब ने सोचा कि चलो ठीक है, जब इसका वक्त आएगा तो सोचते हैं क्या करना है। तो भाई साहब ने, यश भाई साहब ने बख्शी साहब को बुलाया, बख्शी साहब आ गए, उन्होंने सिचुएशन पूछी, हाँ यश जी बताइए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन बताइए। हाँ भाई उत्तम सिंह ट्यून सुनाओ, तो मैंने ट्यून सुनाई, तो उठ के चले गए। मैं सोचता रह गया, मैंने कहा यार मैंने ट्यून सुनाई, उन्होंने सिचुएशन बताई और ये उठ के चले गए और बाथरूम चले गए। पता नहीं क्या बात है। 2-3 मिनट के बाद बाथरूम के बाद बाहर आए तो बोलते हैं यश जी आपकी सिचुएशन और उत्तम सिंह की ट्यून ये कहती है कि अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना पहचाना, जो भी है, अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। ये पोइट होता है। तो हम सब लोग ऐसे हो गए और उन्होंने 10 मिनट के अंदर पूरा उसका मुखड़ा लिख दिया। और उसके बाद में वो इसका अंतरा वगैरह लेके गए और मुझे लगता है कुछ जब नेक्स्ट टाइम आए हैं तो कुछ 18 या 20 या 15-20 अंतरे लेके आए थे। फिर हमारे लिए मुश्किल हो गई कि हम इसमें सेलेक्ट क्या करें। फिर हमने 2-2 अंतरों का एक अंतरा बनाया ताकि हमको मैक्सिमम उनकी जो लिखावट है वो मिल सके। सो यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ कब कहाँ। और देखिए इस ट्यून को लेकर राइट फ्रॉम फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम तक ये गाना बजा हुआ है, बैकग्राउंड में हो या गाने में हो या सोलो में हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो अरे रे अरे ये क्या हुआ, और वो पूरी फिल्म हैपनिंग है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो दैट सूटेड सो वेल इन द फिल्म। तो कोई भी एक धुन जो आपको आज भी शायद आपकी हो या तो फिर आप पास्ट जिनसे आप इंस्पायर होते थे, कोई एक धुन जो आपको काफ़ी प्यारी हो? देखिए जी गाने तो इतने हैं कि जिसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है और आदमी क्या सोचता रहेगा कैसे ज़्यादा। मुझे एक बहुत बचपन में भी मैं वो गाना दोहराया करता था। वो गाना शंकर जी का है कि मैं बोल शायद भूल रहा हूँगा, लेकिन देखिए उसकी क्या फीलिंग है और क्या गाना है और क्या राइटिंग है उसकी, क्या कंपोजिशन है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, डाडी डाडी डार आज भी है और कल भी रहेगा। कितना सिंपल है, क्या उसकी फीलिंग है, क्या उसकी
कंपोजिशन है, क्या उसकी अदायगी है, रफ़ी साहब ने क्या गाना गाया है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अमर है। क्योंकि देखिए ये आप कोई कह सकता है कि ये गाना कहाँ से आया है, ये गाना किसी सुरों से मिलता हो या किसी से ज़रिए से आया हो, या इसका कोई सोर्स हो, नहीं, इसका सोर्स जो है वो खुदा था, इसका सोर्स तो है वो आमद थी। क्योंकि संगीत जो है ये सिर्फ हवा है, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको सिर्फ सुन सकते हैं। आज संगीत क्यों खराब हुआ? क्योंकि आज संगीत देखने वाला हो गया है। आज संगीत की जो डिवैल्यूएशन हुई है वो इसलिए हुई है कि आज लोग संगीत सिर्फ देखते हैं, सुनते नहीं हैं। जब आप कोई चीज़ सुनोगे तो आपकी रूह को टच होगी, वो चीज़ है, वो अमर है। देखिए ये गाना आज 40 साल पहले भी मैंने गाया था, 45, आज भी मुझे वैसे ही याद है, आज भी उसकी ट्यून याद है। बोल याद ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्यून आज भी वैसे ही याद है। जैसे आप बहुत अच्छी बात बताइए, वैसे ही अगर पहले जो आप म्यूज़िक देते थे यश जी के साथ में दिए, तो वो एक्चुअली मेलोडीज थे, और आज वो भी एक दौर के डायरेक्टर्स थे जिन्होंने ऐसी फिल्में दी, आपने वैसे म्यूज़िक दिए, वो चार्म, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डायरेक्टर्स व्हाट ही वांट, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट विद दैट डायरेक्टर, द केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स। लेकिन आज के दौर के जो अगर डायरेक्टर्स होंगे, टेक एन एग्जांपल ऑफ फरहान अख्तर और द प्रेजेंट डायरेक्टर्स दोस हु आर, तो आप कितने अपने स्टाइल को चेंज करोगे इनकी फिल्मों के म्यूज़िक देने के लिए? देखिए जी, मैं तो चेंज नहीं करूँगा अपने आप को। आई विल ट्राई टू ऑप्ट द मॉडर्न स्टाइल। अगर आप देखेंगे तो दिल तो पागल है प्योर मॉडर्न फिल्म है, गदर उसकी टोटल अगेंस्ट है, दुश्मन है, उसके बाद आज पिंजर आई है हमारी, पिंजर प्योर पंजाब है, बट कोई ये नहीं कह सकता कि ये पंजाब हमने सुना हुआ है पंजाब 1947 की स्टोरी है, गदर भी 1947 की स्टोरी है। दोनों का म्यूज़िक उठा लीजिए, दोनों के सब्जेक्ट चेंज हैं, दोनों का म्यूज़िक फ़र्क है, हालांकि है पंजाब। आई विल ऑप्ट the way people want, but I will keep my tendency, I will keep my reputations, I will keep my music, I will keep my creation. अगर कोई मुझे कहे कि आप ये म्यूज़िक वहाँ से लेके डाल दीजिए तो मैं नमस्ते कर दूँगा, माफ़ कीजिएगा जी, ये मेरा काम नहीं है। I will try to give melody which is always lasting, long lasting, plus keeping my musical arrangement according to the situation, according to the film, according to the time. But I will not opt a music from somewhere कि कल को मेरा गाना चले तो लोग बोले जी ये वहाँ से आया है, ये वहाँ से आया है, और पेपर वाले लिख रहे हैं कि ये वहाँ से आया है। आई डोंट थिंक, अभी तक तो मेरा नाम उसमें लिस्ट में आया नहीं है, और ना मैं चाहूँगा कि मेरा नाम उस लिस्ट में आए। तो आई विल ट्राई टू हैव माई ओन म्यूज़िक।